તો કમસે કમ પહેલા 1 ડિસેમ્બરે જો વગર બતાવે જાહેર થશે ને લોકો જો કાયદો વ્યવસ્થા હાથમાં લેશે તો એ સિનેમાના પ્રોડ્યુસર આપણને માફ કરે. ઇતિહાસ સાથે ચેડા કરવાનો તમને કોઈ રાઈટ નથી. માટે જ્યાં ઠીક લાગે એવા બધા જે કેટલાય લોકો આનું એલિગેશન આખા દેશભરમાં થઈ રહ્યું છે જરા बतावे અને કે कला के नाम पर, आर्ट के नाम पर सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ क्या हिंदू के देवी देवता पर तो आप टिप्पणी कर देते हैं, जो मनाता जैसे होता. इन लोगों में हिम्मत है क्या इसी तरह की टिप्पणी दूसरे धर्म के देवी देवताओं पर कर सके? वातावरण चल रहा है, जो विवादों में पिक्चर पड़ गई है, इसको देखते हुए हमने तय किया है कि इस पिक्चर को हम राजस्थान के लिए जब तक विवाद सुलझ नहीं जाता हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे. Even the Jaipur royal family that gave its family mansion for the film's shooting has now objected. जो महारानी 16,000 स्त्रियों के साथ इसने जोहर किया हो, उस महारानी को इस तरह से दिखाया जाए फिल्म में कि वो घूमर कर रही है सबके सामने, या जो है खिलजी को ऐसे सपना आ रहा है, इस तरह का जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये एक उस महिला के लिए जिसने इतना बड़ा त्याग किया हो उसकी बड़ी बेइज्जती होगी. राजा सिंह जी, आप जब ओपनली धमकी देते हैं कि पहले तो सेट पे अटैक किया था, वो ट्रेलर था, इसका मतलब क्या है? देखिए, बार बार संजय बंसाली को एक मैसेज दिया जा रहा, ऑल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से मैसेज दिया जा रहा, जब कहा जा रहा कि हमारा जो इतिहास है उसको तोड़ मड़ोड़ के जो आप प्रेजेंट करके उसको मूवी बना के, मूवी में मसाला बना के जो आप पैसे कमाने का थोड़ी देर बात करेंगे. राजा सिंह जी, आप एमएलए हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, पुलिसिंग क्या होती है, और किसी को थ्रेटन करना एक क्राइम है, ये भी आप जानते होंगे. तो कहना कि अटैक तो सिर्फ एक झलकी थी, अगली बार हम आग लगा देंगे, ये आपको लगता नहीं है कि इलीगल है? और खास तौर पर जब आप कह रहे हैं तो और भी ज्यादा गलत है. देखिए, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, इलीगल है, किसी को भी इस तरह के शब्दों से नहीं कहा जाता, लेकिन वो शब्द कहने का एक बड़ा कारण है. कारण क्या है कि हमारे इतिहास से इलीगैलिटी क्या कम हो जाती है राजा सिंह जी? कारण देखिए, कारण वही है. अगर कारण नहीं होता तो हम ये शब्दों का हम उपयोग क्यों करते? कारण है ना, कारण है बोल के ही हम ये शब्दों का उपयोग कर रहे. ऑलरेडी कई महीनों से ये एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है. ये फिल्म में है कि किसी नहीं, भी प्रकार ये का कौन डिसाइड करेगा? फेक ना बताए, तोड़ मकोड़ के ना बताया जाए. पहली बात, क्या कारण होने से, और वो भी कारण जो कि आपने फैसला लिया है कि कारण है, कारण होने से क्या इलीगैलिटी कम हो जाती है? आप किसी थिएटर को आग लगा देंगे क्योंकि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो वो लीगल हो जाएगा? जी देखिए, अगर हमारी भावना अगर हट होती है, अगर हमारे इतिहास से खेला जाता है, तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे? मेरी भावना इससे हर्ट होती है कि आप कह रहे हैं कि हम सिनेमा हॉल में आग लगा देंगे. की इज्जत का सवाल है, तो जिन्होंने अपने आत्मरक्षण के लिए, अपनी इज्जत के लिए जोहार किया. राजा सिंह जी, हमारा कर्तव्य है. राजा सिंह जी, डेमोक्रेसी में रहते हुए मेरी भावना तब आहत होती है जब आप कहते हैं कि हम सिनेमा हॉल में आग लगा देंगे. अब मैं क्या करूं? जी देखिए, हमने आपको क्या बताया, ठीक है, आप बता रहे हैं कि आप डायरेक्टली क्या है, पिक्चर रिलीज होने के बाद में अगर हमारे इतिहास से छेड़खानी की गई तो हम क्या करें बताइए. अगर जैसे रानी का इतिहास आपको पता है, हम बोलने की आवश्यकता नहीं है. आज पूरा भारत देश को पता चल चुका है कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले मसाला मारकर किस प्रकार से पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा इनको जरिया मिल गया है. मसाला मारेंगे किसी भी राजा महाराजा के बारे में गलत नतीजे भी भुगतने होंगे. कुछ छीटा मार दो, हिंदू समाज को ठेस मारो, नासिर अब्दुल्ला कमा लो. नासिर अब्दुल्ला, बहुत बड़ी एक दुकान खुल चुकी है. If you are going to hurt their sentiments, तो आप भी रिजल्ट्स के लिए तैयार रहिए. चाहता हूँ आप इनकी फीलिंग्स हर्ट करके पैसे नहीं कमा सकते. नासिर अब्दुल्ला, हम तो हर चीज से तैयार है. देखिए, हम
हर चीज से तैयार है, हम डरने वाले व्यक्ति नहीं है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं संजय लीला बंसाली जी से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो सत्य है वही बताइए, जो सत्य है, जो इतिहास है, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके आप इस प्रकार से आप प्रेजेंट मत कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे कई राजा महाराजा हैं जिन्होंने प्राणों का बलिदान देकर देश की रक्षा की है, ऐसे राजा महाराजाओं के ऊपर जो सत्य में है वो आप मूवी बनाइए। बताइए अब्दुल राजा जी ने अपना बयान दे दिया है, बहुत अच्छा लगा है, सही है, बहुत ही सही लगता है। एक मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको कहा जाता है सॉफ्ट टारगेट, जिसका भी जब भी मूड आता है वो उस पर हमला करके उसको मतलब ये कि झुका देता है और उसे माफ़ी मंगवाता है, उससे फ़ाइन देने की बात करता है कि ये पैसे दो, ये हटाओ, वो हटाओ। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मेरी ये है कि अगर मेरा जहाँ तक ख्याल है तो हिंदू धर्म पर कोई ये ऐसा अटैक नहीं है। एक जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, जिनकी वजह से ये हमला हुआ था उनके इलाके में, उन्होंने आत्महत्या की औरों के साथ, बड़ी मतलब ये कि बलिदानी के साथ अच्छी कहानी है। लेकिन इसमें मैं नहीं देखता कि हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ हो रहा है। एक इन्वेडर जिसने ये सोचा कि पद्मावती से वो बहुत ही मतलब ये कि मुतासिर हो गया था और उनसे मिलना चाहता था, उनसे शादी करना चाहता था, जो भी वजह थी, उसका एक ख्वाब था जो मतलब ये कि मुकम्मिल नहीं हुआ, जो पूरा नहीं हुआ, उसकी तामील नहीं हुई। तो ख्वाब तक बात रहती है, वो ख्वाब उसका रियलिटी में आया नहीं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे दिमाग में कि ये हिंदू धर्म के अगेंस्ट कुछ ऐसी बात हो रही है। एक कोई पागल आदमी सोचता है जैसे रावण को सीता से प्यार था, सीता से फैसिनेटेड था वो, तो उसने उसको अगवा कर लिया। अब लूडो खेलने के लिए तो नहीं किया था ना, ही वांटेड सीता। तो एक उसका ख्वाब था जो नाकाम हुआ। सीता को बचा लिया गया हनुमान के जरिए। तो अगर ये दिखा रहे हैं कि किसी के अंदर ऐसा लालच है कि वो मतलब ये कि किसी कन्या को अपना तो राजा सिंह, इसमें आपका अपमान किधर तक है ना? उस नासिर अब्दुल्ला को लगता है सही है, एक कहानी है जो बयान की जा रही है। सॉरी राजा सिंह, नासिर अब्दुल्ला को लगता है कि एक कहानी है जिसको बयान किया जा रहा है, किसी का ख्वाब है, एक ड्रीम सीक्वेंस है, वो सोच रहा है ऐसा कि ऐसा हुआ या ये सच है, तो किसी ने नहीं बोला ना। नासिर अब्दुल्ला साहब से रावण ने भी ऐसे सोचा था सीता के बारे में। मैं ये कहना चाहूंगा, वो रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए वो कुत्ते की मौत मारा गया। अब्दुल्ला साहब, वो रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए उसको वैसी मौत मिली। बलशाली था, फिर भी उसका क्या गति हुआ आज संसार देखता है। मैं आपकी बात मान रहा हूं, आज हम मैं आपकी बात मान रहा हूं। किसी की बात करते हैं, वो एक लुटेरा था। अब्दुल्ला जी, अलाउद्दीन किस्ती एक लुटेरा था, लूटपाट के इरादे से वो आया। तो पिक्चर में कौन सा उसको हीमैन दिखाया गया है? पत्नी पर उसका दिल आ जाता है तो क्या वो राजा क्या वो पत्नी को दे देगा क्या? क्या वो राजा वो पत्नी को दे देगा क्या? सत्य क्या है? हम आपसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट क्या करें? जो सत्य है आप वो बताइए, लेकिन सत्य को तोड़ मोड़ के क्यों बताया जा रहा है? तो राजा सिंह जी, क्या पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है कि रानी पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी को दे दी गई? किला चले जाइए आप एक बार, ऐसा कहीं पिक्चर में दिखाया गया है? नहीं, देखिए मूवी में देखिए पद्मा जी, मूवी में उस प्रकार से बताया गया कि खिलजी को ख्वाब आता है, रानी के साथ वो डांस करता है, रानी उसके पास आती है, इस तरह से बताया मूवी में। तो उसमें सच्चाई क्या है? क्या मैसेज दे रहे हैं आप संसार को? हम ये मैसेज दे रहे हैं कि उसको गलत ख्वाब आया और उसका ख्वाब सच नहीं हो पाया। क्या मैसेज दे रहे हैं आप?
आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश दे रहे अब उसकी भी ये बुद्धि संदेश भ्रष्ट दे रहे हुई थी ना। कि खिलजी को प्यार भाई साहब, हुआ और पद्मा जी उनके साथ अलाउद्दीन प्रेम प्रसंग में अलाउद्दीन रह गई। खिलजी के क्या भी ये आप संदेश दे रहे? देखिए अब्दुल्ला जी, नासिर अब्दुल्ला राजा जी, साहब, आज राजा सिंह कई साहब, ऐसे मूवीज हैं अलाउद्दीन खिलजी जिनको की भी देखकर बुद्धि भ्रष्ट युवा हो गई पीढ़ी थी ना, प्रेरणा लेकर इसीलिए implement उसने भी करती वो है। किया और वो कामयाब हाँ, नहीं हो बुद्धि पाया। भ्रष्ट हो गई थी, तो आप वो बताइए ना। वो कामयाब भी नहीं, दोनों कामयाब नहीं हो देखिए, पाए ना। आप न रावण कहाँ तक न सिंह थे? अलाउद्दीन खिलजी दोनों कामयाब नहीं हो पाए। हाँ हाँ बिल्कुल सिंह। जी, दोनों तो की उसको बुद्धि ये भ्रष्ट हो बताइए गई ना, थी। सत्य बताइए ना। आप ख्वाब देख रहे, आप हमारी इज्जत से खेल रहे, आप अरे आप भाई, हमारी महारानी के ऊपर राजा आप सिंह कलंक जी लगा यही रहे तो आप। बताने की अरे भाई कोशिश साहब, की जा रही कोई नहीं खेल रहा है इज्जत। कि उसी अलाउद्दीन की खिलजी इज्जत ने से ख्वाब खेलने देखा, का इरादा नहीं ख्वाब है। उसका सच हुआ नहीं। मुझे नहीं लगता, रानी सुनिए, पद्मावती ने सुनिए, उससे पहले जोहर मुझे कर नहीं लिया। लगता कि संजय लीला बंसाली इतने यस नासिर अब्दुल्ला, संजय लीला बंसाली ऐसा वाइस नहीं कर रखो। सकते। वो खाली एक ऐसी रोमांचक अपनी कहानी को पेश करना चाहते हैं। वो उनका इरादा ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों का मजाक उड़ाएं, लोगों को तंग करें, लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। ये हो ही नहीं सकता। संजय लीला बंसाली जैसा आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने एक रोमांचक तरीके से किसी की कहानी बताई है, बात खत्म। कि उसको ख्वाब आया, वो ख्वाब नाकाम हुआ, वो असलियत में नहीं आया, बात ही खत्म। अब इतनी लंबी उसको खींचना कि हमें ठेस पहुंच रही है, मुझे नहीं लगता इतना इंसान को अपने दिमाग पे इसका असर ले लेना चाहिए कि वो ये करना चाहता है। वो संजय लीला बंसाली किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नहीं जानता उनको बिल्कुल भी, बल्कि मैं उनसे नाराज हूं कि उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में क्यों नहीं रखा। मैं बन सकता था अलाउद्दीन खिलजी। but Nasir Abdullah, the fact also is that if this trend continues, where is it going to end? Ultimately, will you have people from each religion sitting with you when you script a movie and say कि आप बता दीजिए, आप तो आहत नहीं हुए, आप तो दुखी नहीं हुए, आप तो परेशान नहीं हुए, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। कहां पे खत्म होगा ये सब? हाँ, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी नहीं बना सकते। मतलब अगर एक इंसान जो कि जाना माना फिल्म का डायरेक्टर है, इतनी बढ़िया फिल्में बनाते हैं, वो कौन सी थी रणवीर के साथ, वो जो दीपक पर्डिकोनो के साथ अभी जो फिल्म बनी थी, ब्रिलियंट फिल्म बनाई उन्होंने, ब्रिलियंट फिल्म। इतने मतलब आर्टिस्टिक आदमी है, उनको क्या परवाह कि मैं इसकी छेड़खानी करूं, इसकी बुराई करूं, ये ख्याल उनके दिमाग में आ नहीं सकता। लेकिन हम लोगों में, कुछ लोगों में ये आता है ख्याल कि अरे इसको पकड़ो, लगता है ये हमारे धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा बोलना चाहता है, हमें बदनाम करना चाहता है, हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहता है, हमारे इस्लामिक धर्म को बदनाम कोई नहीं करना चाहता। सच पूछें, फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स पर होता है कि भाई लीडरों ने कुछ ऐसा किया, डिमोनेटाइजेशन। No, but Nasir Abdullah, I will also play the devil's advocate. You know, like for example, what Giriraj Singh said. He said, why are sensitive issues of only the Hindu religion addressed? Would anyone have the same alacrity of addressing, say, any story which is held very dear or is taboo to another religion? People talk about Charlie Hebdo, that a cartoon resulted in a massacre and then everyone shied away from it. But here, every issue is something that people think they can meddle with. हाँ, ये बात असल में सही है कि इस्लाम के मामले में मुस्लिम कंट्रीज में खास तौर पे, मिडिल ईस्ट में खास तौर पे और पाकिस्तान में भी काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान और भारत की खासियत यही है कि हमारे यहाँ अलाउड है कि मतलब राजा सिंह जी एक चीज को लाइटली लेना। अब वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने लगे हैं, जैसे मुसलमान लोग मिडिल ईस्ट के होने लगे हैं। राजा सिंह, मैं देख रहा हूँ ये बात, और ये बात सही या गलत है, फर्क ये क्या है मैं राजा सिंह? क्योंकि हमारे धर्म में यानी कि इस्लाम में ये प्रॉब्लम है। राजा सिंह, सॉरी,
हाँ नहीं, आवाज कट हो गई थी बीच में। अब्दुल्ला जी क्या बोले मुझे सही सुनाई उन्होंने नहीं ये आया, कहा आवाज है कट कि हो गया था, हाँ कनेक्ट हुआ अभी। बाकी ऐसी बताइए। इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पर बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको टैबू माना जाता है, जिनको नहीं छुआ जाता है, बट हमारी कंट्री की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट को हम दिखा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सिनेमा बना सकते हैं। अगर हम भी अब ऐसे ही बिहेव करेंगे तो हम में उनमें फर्क क्या रह गया? जी नहीं, अच्छा बताइए ना, हम आपको सहयोग करेंगे हर प्रकार से। जो भी डायरेक्टर, जो भी प्रोड्यूसर होगा, अगर वो करेक्ट यानी जो सत्य स्टोरी है अगर उसको आप बताएंगे तो हम तन मन धन से हम आप उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को हम सहयोग करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला साहब, हम भी आपके फैन हैं, हम तो बचपन से आपके प्रोग्राम्स देखते हैं, हम आपके हर वो चीज को हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन आप भी सोचिए कि अगर इतिहास को अगर कुछ अलग ढंग से बताया जाएगा, उसको मसाला मारकर इस प्रकार से अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो कितने लोगों की दिल की आहट, मतलब कितने लोगों को नुकसान होगा, कितने लोग अफसोस महसूस करेंगे। आप भी सोचिए, देखिए जैसे मैंने बार-बार संजय लीला बंसाली जी का अभी तक आया नहीं है, कंसीडरिंग कि अभी मतलब ये हुआ ना, देखिए जी बात बड़ी सीधी है। कंसिडरिंग कि सिर्फ ट्रेलर निकला है, आपने पिक्चर भी देखी नहीं है, पर आपने ये फैसला कर लिया कि मसाला मारा गया है और आप उस पर भी आहत हो गए। बी दैट एज इट में, आप कह रहे हैं कि वायलेंस होगा और आग लगा दी जाएगी, ये किस कंट्री में अलाउड हो सकता है, ये तो सिर्फ आप जाने। फॉर द टाइमिंग वी सर्टेनली होपिंग द पुलिस हैज टेकन नोट ऑफ व्हाट राजा सिंह हैज सेड एंड विल इंश्योर दैट ही इज नॉट अलाउड टू कैरी आउट व्हाट ही इज थ्रेटनिंग टू डू। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच टी राजा सिंह, नासिर हुसैन फॉर जॉइनिंग अस ऑन द पीपल्स कोर्ट। राजपूत बॉय के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन।